हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डीएसएमएस का स्टील बीम चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने स्टील बीम की टोटल थ्योरी कवर की थी और 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए थे, वेव क्रपलिंग एंड वेव बकलिंग से रिलेटिव। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टील बीम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाइनली अब मैं अपने कोचिंग सेंटर वापस लौट चुका हूं और आज है 21 सितंबर, यानी कि अब हमारे पास टोटल 4-5 दिन बचे हुए हैं और इन 4-5 दिन में अब मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन कौन सी क्लास चाहिए। अब बात करूं अगर मैं डीएसएमएस की, तो डीएसएमएस में स्टील बीम आपको आज कवर करा दूंगा टोटल, यानी कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेसिक वाले कराऊंगा पहले 4-5, और इसके बाद फिर मैं आपको डिज़ाइन के स्टेप कराऊंगा और डिज़ाइन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज के दिन में आज की ही क्लास में, आज या तो एक क्लास में या फिर 2 क्लास में, आज आपका ओवरऑल स्टील बीम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपके 3 चैप्टर बचेंगे, तो मैं आज ही आपको इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा कि आपके लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपलसरी आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। यानी कॉलम बेस एंड फाउंडेशन का एक क्वेश्चन आता है और एक आपका जो रूफ ट्रस है उसका आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपका जो मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन वाले से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से बनता है। तो वो क्वेश्चन क्या है आज ही की क्लास में आपको बताऊंगा मैं। थोड़ा सा आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा कल मैं आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही दिन में कवर करके, या तो 3 वीडियो में, छोटी छोटी एक एक वीडियो बना के 3 पार्ट दे दूंगा आपको। तीनों वीडियो में कल आपका डीएसएमएस ओवरऑल कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, आपके लिए जान के बहुत खुशी होगी। अब मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, क्योंकि अब मैं घर से आ चुका हूं कोचिंग सेंटर, और कोचिंग सेंटर में पूरी तरह फ्री हूं मैं, और इस समय केवल और केवल मेरा मेन काम है सिर्फ आपको क्लासेस प्रोवाइड करना। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, आज कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। किससे? स्टील बीम से रिलेटिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको थ्योरी में लास्ट का टॉपिक कराया था, यानी किसी भी बीम पर लोड के जो इफेक्ट होते हैं, 5 इफेक्ट बताए थे आपको: बेंडिंग, शियर, डिफ्लेक्शन, वेव क्रपलिंग और वेव बकलिंग। तो इन 5 टॉपिक से रिलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 4-5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, और नहीं भी पूछे जा सकते तो डिजाइन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसीलिए पहले हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे हम डिजाइन के स्टेप एंड फिर डिजाइन के क्वेश्चन। तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्टील बीम से अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 मीटर प्रभावी विस्तृति, प्रभावी विस्तृति का मतलब हो गया इफेक्टिव स्पैन की एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ISLB 550 एट द रेट 0.863 किलो न्यूटन पर मीटर आई सेक्शन का प्रयोग किया गया है। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm² लेते हुए इस धरन द्वारा वहन किया जाने वाला सुरक्षित एक यूडीएल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? आपको यूडीएल निकालना है। एंड धरन पार्श्विक रूप से आबद्ध है, यानी लेटरली कैसी है? ये लेटरली रेस्ट्रेंड है, ठीक है। आगे बोल रहा है, उक्त भार के लिए धरन में उत्पन्न औसत अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिए तथा विक्षेप भी ज्ञात कीजिए। मतलब 3 चीज़ पूछी गई है इस क्वेश्चन में आपसे। पहला तो यूडीएल पूछा है, दूसरा आपसे एवरेज शियर स्ट्रेस पूछा है, और तीसरा डिफ्लेक्शन पूछा गया है। और ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इतना समझ आ रहा है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन डेटा। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको अच्छे से पता है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन डेटा, यानी कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है इफेक्टिव स्पैन, तो यहाँ लिख दीजिए इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 मीटर। आई थिंक यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 6 मीटर। और आगे क्या दिया है? इस बीम का नाम दे रखा है ISLB 550 एट द रेट इतना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? बीम वाले सेक्शन में जाना और स्टील टेबल से 4-5 वैल्यू नोट करनी। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले आपको ISLB 550 बीम के लिए स्टील टेबल में जाना है, और वहाँ से सबसे पहले चीज़ इसका वेट लिखना है। इस बीम का वेट कितना है? तो वेट पर मीटर में यहाँ जो लिखा होता है एट द रेट के बाद, यही इसका वेट होता है दोस्तों। या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसके अलावा स्टील टेबल में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको स्टील टेबल में देखेंगे तो वहाँ पर ये वेट लिखा होगा 86.3 किलोग्राम पर मीटर। यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो जो लिखा है वही हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो लिखा होता है ISLB के साथ में, यहाँ पर ये होती है इसकी टोटल गहराई, कैपिटल D, ठीक है। कैपिटल D की वैल्यू 550 हो गई, mm में होती है ये। इसके बाद 3 वैल्यू आपको और नोट करनी है दोस्तों स्टील टेबल से।
एक तो इसके वेव की मोटाई यानी TW जो कि 9.9 mm है इस बीम के लिए स्टील टेबल में। आप देख सकते हैं, अगर आपको स्टील टेबल देखना नहीं आता तो मैंने कंप्रेशन मेंबर के सेकंड पार्ट में वीडियो नंबर 15 में आपको सिखा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। IXX की वैल्यू और ZXX की दो वैल्यू ये नोट करनी है आपको। तो हमने ये डेटा स्टील टेबल से लिख लिया। क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, L का मान दे रखा था स्मॉल l। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है 165 ये अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल यानी परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस। परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है। परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा बी, या तो आप सिग्मा BC लिख दो या सिग्मा BT लिख सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना समझ आया। और E की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दी गई थी, ये हमने स्टील टेबल से लिख ली। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको पहली चीज़ निकालनी है UDL। एक निकालना है आपको UDL, ठीक। दूसरा निकालना है आपको टाउ AB एवरेज शियर स्ट्रेस, और तीसरा निकालना डिफ्लेक्शन। ये 3 चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो पूछा है उसका लिखेंगे फॉर्मूला। तो UDL का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आपने सॉम में पढ़ा होगा कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है किसके लिए, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है, और उस पर UDL आ रहा हो, तो इस केस में ये होता है WL²/8। ये सब ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, अगर आपको L तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो आपको मूवमेंट चाहिए, तो पहला काम आपको मूवमेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर, मूवमेंट निकलते ही आपको W मिल जाएगा, तो आप इजीली UDL निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम M निकालते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट निकालेंगे, तो देखिए मूवमेंट कैसे निकालेंगे, इसे रफ कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मूवमेंट निकालने के लिए आपको मैंने जब बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन पढ़ाई थी, तो मैंने यहाँ आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो सिग्मा B होता है आपका सिग्मा BC, ये किसके बराबर बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था आप लिख लेना माई/I करके लिखना, बताया था ना, माई/I। तो इस बाई को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा कितना, ये M/I/Y, और I/Y को दोस्तों हम बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं इसको, Z बोलते हैं। डेट मीन्स यहाँ से सिग्मा BC बराबर M/Z बन जाएगा, लेकिन हमें निकालना है M। तो M आपको निकालना तो क्या हो जाएगा, Z इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा BC इंटू में Z। मतलब आपको अकेला ये वाला फॉर्मूला एक याद रखना है। तो आपको M बराबर मिल जाएगा सिग्मा BC इंटू Z। सिग्मा BC ये दे रखा है, Z की वैल्यू स्टील टेबल से आपने ये लिख ली, दोनों को पुट करके M निकाल देंगे यहाँ से आप इजीली। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बड़े मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको M निकाल के दिखाता हूँ यहाँ से। तो यानी कि M का फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा BC इंटू Z। सिग्मा BC क्वेश्चन में दे रखा था 165, यहाँ लिख देंगे आप इसको 165 इंटू Z की वैल्यू है 1933.2। यहाँ पर ये सेंटीमीटर की पावर 3 है, अगर इसको mm में चेंज करेंगे तो 10⁵ से गुणा कर देंगे। अब ये न्यूटन mm में आ गई वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से, ये आएगा 165 इंटू 1933.2। तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 318,978 इंटू 10⁻³ है। तो ये न्यूटन mm में था, यहाँ से मैं 10⁻³ हटा के इसको न्यूटन मीटर में लिख सकता हूँ। तो ये आ गया M की वैल्यू। अब आपको निकालना है UDL। तो आपको पता है चूँकि M बराबर होता है WL²/8। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, M की जगह पर रख दीजिए 318,978 इक्वल टू W। L की जगह पर L की वैल्यू 6 रख देंगे आप, ठीक है। यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर में था, 6 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना नीचे रखेंगे इसके 8, इसमें 8। तो आपको यहाँ से W मिल जाएगा, इस 8 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 6×36 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से जो W की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, W निकल के वो कितनी आ जाएगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने एक बार। इसमें इंटू 8 कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 36 से। तो ये आ रहा है 70,88,4। ये इतने न्यूटन आ गया दोस्तों, W की वैल्यू इतना न्यूटन। क्लियर। अब ये क्या है, ये टोटल लोड है। ये W क्या होता है, टोटल लोड। इस W में 2 तरह के लोड शामिल है दोस्तों। कौन कौन से, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, ऊपर समझा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। इस W में 2 लोड कौन कौन से, तो W होता है टोटल लोड। इसमें 2 तरह के लोड है, एक तो आपका UDL है जो कि बीम के ऊपर लगा हुआ है, और प्लस बीम का सेल्फ वेट भी इसमें शामिल है। बीम का सेल्फ वेट समझ आ रहा है। आपको मेन निकालना है केवल UDL। तो W की जगह W की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी थी
7 और यूडीएल हमेशा न्यूटन पर मीटर में आता था, न्यूटन पर मीटर याद रखना, यहाँ पर किस में है, न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो कितना 70, 88, 4 बराबर यूडीएल निकालना है, यूडीएल आपको फाइंड आउट करना था, प्लस सेल्फ वेट बीम का कितना है ये दे रखा है, ये है किलो न्यूटन पर मीटर में, हमें चाहिए न्यूटन पर मीटर में, तो 1000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 863, समझ आ रहा है, न्यूटन पर मीटर। अब इसको इधर ले जाइए तो आपको माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो यहाँ से जो यूडीएल की वैल्यू आ जाएगी निकल के कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 863, तो ये आ गया 70021, इतने न्यूटन पर मीटर आ गया। अगर किलो न्यूटन में लिखना है आपको तो आप इसको लिख सकते हैं 70.021 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो गया यूडीएल, ये आ गया आपका पहला आंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, सिंपल था, पहले आपने एम निकाला, एम का फॉर्मूला लगा के एम मिल गया, फिर एम से आपने डब्लू निकाला, इस डब्लू में दो तरह के लोड थे, यूडीएल था और सेल्फ वेट था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेल्फ वेट की वैल्यू रखी, कैपिटल डब्लू रखा, यूडीएल आपने निकाल दिया इजीली। आई थिंक समझ आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हटा दूँ इसे, यहाँ से देखिए आगे। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक, पहला आंसर मैंने इधर लिख दिया है। अब एवरेज शियर स्ट्रेस यानी टाउ ए बी, टाउ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन V की जगह यहाँ क्या लेंगे हम, TW इंटू डी होता है ना, यानी गहराई TW D इंटू TW, अरे शियर फोर्स अपॉन एरिया लेंगे ना, और एरिया में क्या लेंगे, D इंटू TW, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर पहले आपको B चाहिए, B क्या है, यहाँ पर B है शियर फोर्स, क्योंकि D और TW आपका यहाँ पर वैल्यू स्टील टेबल में दे रखी है, और मेनली रह गया B। अब आप खुद बताइए, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, एल इसकी प्रभावी लंबाई है, ये लोड है डब्लू, तो इस केस में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये डब्लू इंटू एल होगा टोटल लोड, तो आधा इस रिएक्शन पे आता है WL/2, आधा इस पे आता है WL/2, और ये जो वैल्यू होती है यही होती है शियर फोर्स की वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ से आपका V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WL/2, यहाँ पर W की वैल्यू पुट करेंगे, W दोस्तों यहाँ पर टोटल लोड है, टोटल लोड कितना निकल के आया था 70, 88, 4, तो यहाँ रख देंगे आप 70, 88, 4 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, तो एल आपको दे रखा था 6 मीटर, ठीक है, अपॉन में 2, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 70, 88, 4 इंटू में 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 212652, ये न्यूटन आ गया, इतना न्यूटन, क्लियर। अब यहाँ वैल्यू पुट करके आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाओ ए बी, बी की जगह बी की वैल्यू रखिए 212652 अपॉन डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी थी 550 mm में है, इंटू TW 9.9 है, 9.9 पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपको टाओ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 550 इंटू 9.9, ये 9.9 है, 5 नहीं सॉरी 9.9, तो ये आ गया कैलकुलेट होकर 39.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल फॉर्मूले हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी बुक में इसको W/2 कर रखा, उन्होंने इस W की जगह टोटल लोड ले रखा है, यूडीएल की फॉर्म में ना लेके ये वाला ही न्यूटन की फॉर्म में लिया था, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप इस तरह से करना बिल्कुल, ठीक है, बुक को फॉलो मत करना, आप जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करना, गलत नहीं होगा आपका। अब तीसरी चीज़ एक और पूछी थी इसने, डिफ्लेक्शन पूछा गया था, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कितने बच्चे जानते हैं, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल लगा हुआ है, डब्लू लोड है, एल लंबाई है, तो इस केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, आपने सॉम में पढ़ा होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों वो होता है 5WL/4 अपॉन 384 EI। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पावर 4 रहती है, W की वैल्यू न्यूटन पर मीटर वाली यूज करते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर वाली जैसे ये थी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कैपिटल W यूज करना है, टोटल लोड यूडीएल की फॉर्म में यूज नहीं करना, तो एक पावर यहाँ से कम कर देते हैं, समझ आ रहा है ना। तो बुक में जो दे रखा है वो WL/3 कर रखा है इन्होंने,
तो यहाँ जो W लिया बुक में वो कौन सा ले रखा है, W और L दोनों मिला के एक साथ ले रखा है कैपिटल W। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अच्छा अगर यहाँ यूडीएल की जगह पॉइंट लोड होता तो क्या होता, अगर मध्य में पॉइंट लोड आ रहा होता तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, उस केस में रहता है WL⁴ EI। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको मेनली ये वाला सिंगल फॉर्मूला याद रखना डिफ्लेक्शन का, और आप यहाँ से इजीली डिफ्लेक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या वैल्यू चाहिए, W चाहिए, W रख दो यहाँ पर W के प्लेस पर। W कितना है 7088 5 था आगे, 5 × 7088 L की वैल्यू 6 मीटर थी, 6 की पावर कितना कर देंगे। अब देखिए L मीटर में था, आपको 6000 कर लेना, mm में हो जाएगा। ये इतना समझ आ रहा है, पावर 4 लगा दीजिए। और ये किस में था, न्यूटन पर मीटर में था, तो इसको भी आप न्यूटन पर मीटर को mm में चेंज करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू आपको mm में लेनी है। इसको थोड़ा ध्यान से करना है दोस्तों। यहाँ से देखिए 5 × W किस में चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर E की जो वैल्यू है दोस्तों वो mm में है, इसलिए सारी वैल्यू को mm में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप इसे अगर न्यूटन पर mm में चेंज करेंगे तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 70.884 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70.884। समझ आया। L की वैल्यू mm में 6 मीटर था, 6000 हो जाएगा, इसकी पावर 4 अपॉन 384। E के प्लेस पर दोस्तों E की वैल्यू 2 × 10⁵ था, 2 × 10⁵। ये न्यूटन पर mm² में था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। I की वैल्यू स्टील टेबल से 53,161.6, ये सेंटीमीटर की पावर 4 है, इसको mm में चेंज करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब ओवरऑल आपका mm में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से कैलकुलेशन इसकी पहले करना है। 5 × 70.884 × 6000 की पावर 4, ये तो ऊपर आ गया जितना भी आया। अब इसको डिवाइड करना है आपको, डिवाइड बाई 384 × 2 × 10⁵ × 53161.6 × 10⁴, और ये आ गया ओवरऑल 11.25 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 11.25 mm। ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो आपके तीनों आंसर निकल के आ चुके हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एवरेज शियर स्ट्रेस आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, और यूडीएल पीछे मैंने रफ कर दिया है, वो निकल के आ गया था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट मैंने कोशिश की आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो जल्दी से समझिए सेकंड क्वेश्चन। मैं इसको रफ करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, एक ISMB 450 @0.724 किलो न्यूटन आई सेक्शन का प्रयोग किया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम के रूप में। ठीक है, एंड पार्श्विक आबद्ध धरण के रूप में। यदि प्रभावी विस्तृति 8 मीटर हो, यानी कि इफेक्टिव स्पेन दिया है 8 मीटर हो, तो इस धरण द्वारा अपने भार सहित कितना कुल एक समान वितरित भार सुरक्षित वहन किया जाएगा। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल का मान 165 न्यूटन पर mm² लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, उसमें मैं 3 चीज़ निकालनी थी, यूडीएल निकालना था, एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना था, एंड डिफ्लेक्शन निकालना था। बट इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ पूछी है, और वो भी क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा गया है अपने भार सहित कितना कुल एक समान वितरित भार, यानी यूडीएल प्लस सेल्फ लोड दोनों का जो योगफल आया था, मतलब जो W हमने निकाला था कैपिटल W, वो आपको निकालना। केवल एक स्टेप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया, केवल आपको 2 ही चीज़ दे रखी है। एक तो आपको यहाँ पर दे रखा है इसकी प्रभावी विस्तृति, यानी इफेक्टिव स्पेन स्मॉल l की वैल्यू 8 मीटर। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दे रखा है बंकन प्रतिबल का मान, यानी परमिजबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BC की वैल्यू, सिग्मा BC या सिग्मा BT भी लिख सकते हैं आप इसको, 165 न्यूटन पर mm²। ये तो गिवन डेटा था। अब स्टील टेबल से हमें वैल्यू क्या चाहिए, अब हमें निकालना क्या है, W निकालना है। तो आप स्टील टेबल में जाना और ISMB 450 के लिए देखना। तो 2 चीज़ तो आपको यहीं लिखी हुई है, एक तो गहराई कैपिटल D का मान 450 mm हो गया, और एक इसका सेल्फ वेट लिखा है, यानी कि वेट पर मीटर में 0.724 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको ZXX और देख लेना, क्योंकि Z का यूज होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो ZXX की वैल्यू और देखेंगे स्टील टेबल से। अच्छा ये तो क्लियर है ना, एक्स अक्ष वाला ही क्यों लेते हैं हम, यानी कि ZXX या IXX ही क्यों ले रहे हैं बीम में, क्योंकि बीम होती है हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। इसमें जो आपका डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, डिफ्लेक्शन होता है कैसे होता है, वो एक्स एक्स के अबाउट होता है, इसीलिए हम आई एक्स एक्स और जेड एक्स एक्स यूज़ करेंगे, वाई एक्स वाला नहीं लेंगे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में भी याद रखना, आप एग्जाम में आपको आई एक्स एक्स और जेड एक्स एक्स ही यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोड की। तो लोड कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है जब भी आप यूडीएल निकालते हैं, कोई भी लोड निकालते हो, तो इस केस में आपको क्या चाहिए, आपको पता है ना, बेंडिंग मोमेंट बराबर WL²/8 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपको ये वाला W पूछा गया था। पहले आपको M चाहिए, तो M का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, M निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस से, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, M बराबर सिग्मा BC × Z होता है, या फिर अगर आपको इतना याद ना हो तो मैंने बताया था बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है आप m/I से याद रखना। ऐसे इस y को नीचे लाते हैं तो ये m/I/y हो जाता है, I/y को z बोलते हैं, तो m/z हो जाएगा। आपको m निकालना था, z को इस साइड ले जाओ तो m बराबर सिग्मा BC × Z हो जाएगा। एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं, m/I, m/I को माई बोल के आपको ट्रिक से याद रहेगा आसानी से, ठीक है। तो समझ आ रहा है इतना। तो सबसे पहले काम करेंगे हम क्या निकालेंगे, इसमें m निकाल लीजिए आप। तो m निकालने के लिए आपको लगाना है m का फॉर्मूला, लिख लेना है इसका नाम, ऐसे वैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, आप यहाँ बेंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा BC × Z। अब सिग्मा BC की वैल्यू 165 आपको क्वेश्चन में दे रखी है न्यूटन पर mm² में। तो Z की वैल्यू भी आप mm में पुट करेंगे, कितनी है 1350.7, ये स्टील टेबल से है। अब ये सेंटीमीटर की पावर 3 था, तो आपको यहाँ पर 10⁻³ से गुणा कर देना, mm में हो गया। तो यहाँ से न्यूटन mm में वैल्यू मिल जाएगी है, क्योंकि न्यूटन में लोड था और mm में दूरी थी, इसलिए न्यूटन mm में आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको छोड़ देना 3 पावर को, केवल इतने की मल्टीप्लाई कर लो तो न्यूटन मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 165 × 1350.7, तो ये आ गया 222865.5। इसको न्यूटन मीटर में लिख देना आप। न्यूटन मीटर में वैल्यू मिल गई आपको। न्यूटन मीटर में क्या लिखा है, क्योंकि आपका एल यहाँ पर मीटर में दे रखा है, मैं क्वेश्चन में 8 मीटर था, इसीलिए हमने इसको न्यूटन मीटर में ले लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस पर रखेंगे BM की जगह रख देंगे 222865.5, क्लियर, इक्वल टू W आपको निकालना है, L की जगह पर पुट कर दीजिए, L का मान 8 मीटर था तो 8 रख दीजिए, इसका स्क्वायर अपॉन 8, एक 8 से एक कट जाएगा, एक 8 जो बचा उसे डिवाइड में ले जाओ इधर, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आप 8 से कर दीजिए डिवाइड। जब आप इसमें 8 से डिवाइड करेंगे कितना था ये 222865.5 और डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा दोस्तों 27858.18, इतना न्यूटन आ गया, न्यूटन पर मीटर। अगर आपको किलो न्यूटन में चेंज करना है इसको, तो किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा, ये 3 के बाद पॉइंट इधर लगा दीजिए, 27.86 किलो न्यूटन पर मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसने पूछा था अपने भार सहित कुल कितना यूडीएल आएगा। तो ये जो W होता है दोस्तों, इसमें दोनों लोड होते हैं, बीम का सेल्फ लोड भी होता है और यूडीएल भी होता है, और यही आपसे पूछा गया था। डेट मीन्स ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इतना छोटा सा था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अलावा आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको रफ करके मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ISWB 500 @0.952 किलो न्यूटन आई सेक्शन का प्रयोग 7.5 मीटर प्रभावी विस्तृति के लिए पार्श्विक आबद्ध धरण के लिए किया गया है। यदि इस धरण पर 45 किलो न्यूटन पर मीटर का एक समान वितरित भार आ रहा हो, तो इस धरण में उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल, औसत अपरूपण प्रतिबल तथा विक्षेप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, अब इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पहले से ही W की वैल्यू दे दी, और W भी नहीं, केवल आपको यूडीएल दिया है। इसमें यह कहा गया है कि इस बीम पर 45 किलो न्यूटन का एक समान वितरित भार आ रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि बीम के भार सहित आ रहा है, तो उस केस में तो ये W की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ पर केवल इतना कहा गया है कि बीम पर 45 किलो न्यूटन पर मीटर का एक समान वितरित भार आ रहा है। इसका मतलब है ये आपको यूडीएल की वैल्यू दी है, आपको इसमें सेल्फ वेट भी जोड़ना पड़ेगा। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो DB गुप्ता वाली बुक है उसमें केवल इसको ही W मान लिया है, इसमें सेल्फ वेट भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका टोटल W बनेगा। समझ पा रहे हैं ना आप। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम इस स्टील टेबल में इसकी वैल्यूज़ को नोट करेंगे। क्या क्या वैल्यू लिखनी है आपको स्टील टेबल से, तो दो चीज़ तो आपको ऑलरेडी यहीं से पता है, एक तो ये 500 टोटल डेप्थ D का मान है, और ये इसका वेट हो गया
यानी वेट पर मीटर 0.952 किलो न्यूटन पर मीटर। ये दो वैल्यू तो यहीं से मिल गई। अब स्टील टेबल में जाना है आपको और ISWB 500 के सामने देखना है। TW की वैल्यू लेनी है आपको, यानी वेव की मोटाई। IXX की वैल्यू नोट करनी है, ZXX की वैल्यू नोट करनी है। इसके अलावा गिवन डेटा आपको क्या क्या दे रखा है, तो एक तो UDL मैंने बता ही दिया 45 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है, और आपको इसमें स्मॉल l की वैल्यू दे रखी है 7.5 मीटर, प्रभावी विस्तृति यानी इफेक्टिव स्पेन दिया है, ठीक है। और E की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक तो इसने पूछ लिया कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी की वैल्यू पूछ लिया आपसे। सबसे पहले क्या पूछ लिया आपसे इसमें, सिग्मा बी सी निकालना है एक तो आपको। दूसरा क्या पूछा है, औसत अपरूपण प्रतिबल यानी एवरेज शियर स्ट्रेस पूछा गया है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस को बोलते हैं टाउ ए बी, एक टाउ ए बी निकालना है। तीसरा पूछा है विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन निकालना है इसमें। ये 3 वैल्यू निकालनी है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्मा बी सी निकालते हैं। तो सिग्मा बी सी के लिए एम का फॉर्मूला आपको पता है, एम बराबर क्या होता है, सिग्मा बी सी इंटू जेड। अब तो याद हो गया होगा ये, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, m बराबर सिग्मा बी सी इंटू जेड होता है, ना कि सिग्मा बी सी बराबर m इंटू जेड। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, सिग्मा बराबर क्या, माई अपॉन आई से आपको एज ए ट्रिक याद रखना है। आप बाई को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m अपॉन आई अपॉन वाई, इसको जेड बोल देंगे तो m अपॉन जेड हो जाएगा सिग्मा बराबर। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि m बराबर सिग्मा इंटू जेड आता है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको ये। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, पहले सिग्मा बी सी चाहिए, इसके लिए जेड चाहिए, जेड स्टील टेबल में ऑलरेडी है आपके पास। दूसरा आपको एम चाहिए यहाँ से। अब एम की वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, तो एम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एम बराबर होता है WL²/8। क्लियर। W आपको क्वेश्चन में दे रखा है, UDL दिया है, सेल्फ वेट लगा के जोड़ के इसमें W मिल जाएगा, L दे रखा है, M मिल जाएगा, M मिल गया तो M को पुट कर देंगे, Z को पुट कर देंगे और यहाँ से सिग्मा बी सी ईजिली मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं। तो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है m, ठीक है। तो m का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो m निकालने के लिए आप लिखेंगे पहले यहाँ से टोटल लोड क्या हो जाएगा, UDL प्लस में सेल्फ लोड, UDL प्लस में सेल्फ वेट। तो UDL कितना दे रखा है 45 किलो न्यूटन पर मीटर और प्लस में सेल्फ वेट कितना था 0.952 किलो न्यूटन पर मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आगे 45.952 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गई वैल्यू किसकी, टोटल लोड यानी W की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप M निकाल देंगे, M बराबर होता है WL²/8। W की जगह W की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, न्यूटन में पुट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 45,952। L की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 7.5 मीटर है, तो 7.5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 8, यहाँ से न्यूटन मीटर में मिल जाएगी M की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना है ये, 45952 इंटू 7.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो ये आ गया ओवरऑल आपका M यहाँ से निकल के 3231 एंड 00, ये न्यूटन मीटर में आ गया। समझ आ रहा है इतना। अब आपको क्या करना है, अब सिग्मा बी सी निकालना। तो आपको पता है सिग्मा बी सी बराबर m अपॉन जेड। m की जगह पर ये रखेंगे, अब z की वैल्यू आपको mm में रखनी, तो आपको इसको भी mm में ही पुट करना है। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम इसे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, सिग्मा बी सी बराबर m की जगह m की वैल्यू रखो 32 31 00 इंटू 10⁻³ कर लेंगे, ये न्यूटन mm हो जाएगा। और z की वैल्यू mm में रख लो, यहाँ से z ये दे रखा है 2091.6 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये किस में आ गया आपका, न्यूटन पर mm² में। इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से, टाइम कम लगेगा फिर, ठीक है। कर लेंगे यहाँ से, सिग्मा बी सी मिल जाएगा। सिग्मा बी सी समझ आ गया। अब आपसे पूछा था एवरेज शियर स्ट्रेस यानी टाउ ए बी। टाउ बी का फॉर्मूला होता है V अपॉन कैपिटल D इंटू TW। तो कैपिटल D और TW की वैल्यू ये रही दोनों। अब आपको मेनली V निकालना है। V का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL/2। W की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, W न्यूटन में चेंज करके पुट कर लेना, तो न्यूटन पर मीटर में। L दे रखा है आपको 7.5, क्वेश्चन में दिया था L की वैल्यू, स्मॉल l कितना दिया था, ये लिखा है यहाँ पर, L दे रखा है 7.5, तो L और W पुट करके V निकल जाएगा। V यहाँ रखेंगे,
डी रखेंगे, बी को आप mm में चेंज कर लेना 10 की घात 3 से गुणा करके, ठीक है। बी पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, टी डब्ल्यू यहाँ से पुट करेंगे, टाउ ए भी निकल जाएगा, कर सकते हैं आप इसे इजीली। इसके बाद तीसरा पूछा था आपसे डिफ्लेक्शन, डेल्टा की वैल्यू। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, 5WL⁴/384 EI, ठीक। W ये रहा W की वैल्यू, L की जगह पे 7.5 पुट करना है आपको। अब W को आपको यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर में है, इसको न्यूटन पर mm में चेंज करेंगे तो इतना ही रहेगा। ये आपको W की जगह न्यूटन पर mm करके ये लिख देना सेम टू सेम। L की जगह पे ये 7.5 था, 700 ये हो जाएगा, इसमें 10 की घात 3 से गुणा करेंगे आप तो 7500 यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह पे। E की जगह 2 × 10 की घात 5, I की जगह पे आप I की वैल्यू ये वाली रखना, 10 की घात 4 से गुणा कर देना। इसको टोटल को कैलकुलेट करके आपको यहाँ से डेल्टा भी मिल जाएगा। आई थिंक सो आप तीनों वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। इसमें रिपीटिंग क्वेश्चन है, आप पहले से कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हो गए 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं बस, इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बात करेंगे डिजाइन की, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करता हूँ मैं, फिर चौथा क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 9 मीटर × 5 मीटर परिमाप के हॉल के लिए ISMB 400 धरनों का प्रयोग किया गया है। छत की स्लैब 150 mm मोटी है। धरनों की केंद्र से केंद्र दूरी 3 मीटर रखी गई है। धरनों की संपीड़न फ्लेंजें पूरी लंबाई में पार्श्विक आबद्ध हैं। कंक्रीट का घनत्व 2400 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चूना टेरेसिंग का भार 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हॉल के छत पर सुरक्षित चल भार ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अच्छे से समझना। पहले देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो यहाँ दे रखा है कोई एक हॉल है 9x5 मीटर का। तो हमने क्या किया, 9 मीटर लंबाई ली और 5 मीटर चौड़ाई लेके एक हॉल बना लिया। 9x5 का एक हॉल हमने बना दिया, ठीक है। अब आगे बोला इस हॉल के अंदर ISMB 400 की बीम डाली गई है। और बीम कितनी दूरी पर डाली है, तो 3 मीटर की दूरी पर डाली गई है। सेंटर टू सेंटर दूरी है 3 मीटर। तो जो 9 मीटर है इसमें 3 मीटर की दूरी पर और फिर एक और 3 मीटर की दूरी पर, यानी 3 3 3 तभी तो 9 होगा। तो मतलब 2 बीम डाल दी इस हॉल के बीच में। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा बीम जब भी कभी डाली जाती हैं किसी हॉल में तो हमेशा छोटे वाले स्पैन की तरफ डालते हैं, मतलब चौड़ाई की दिशा में डालते हैं। क्योंकि एक तो हम यहाँ पर लंबाई की दिशा में इसीलिए नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि सेंटर से सेंटर दूरी 3 मीटर है, ये रीजन है। क्योंकि अगर हम 3 मीटर सेंटर टू सेंटर लेंगे तो इधर तो 5 था, तो हम ऐसे डाल नहीं सकते। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि लंबाई की दिशा में हम बीम को इसीलिए नहीं डालते क्योंकि बीम का स्पैन हो जाएगा बहुत बड़ा, और स्पैन बड़ा होने की वजह से बीम में डिफ्लेक्शन और बेंडिंग दोनों आ जाएगा। इसीलिए डिफ्लेक्शन और बेंडिंग से बचाने के लिए हमेशा इस छोटे स्पैन की तरफ ही बीम डालते हैं। अब बीम यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ पर है बीम, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 5 मीटर। मतलब बीम का इफेक्टिव स्पैन स्मॉल l की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 5 मीटर है। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, बीम की सेंटर टू सेंटर दूरी दे रखी है जो कि 3 मीटर है। अब 5 मीटर और 3 मीटर सेंटर टू सेंटर दूरी, तो मैंने क्या किया, ये बीम थी, बीम का 1.5 मीटर तो इस साइड ले लिया, 1.5 मीटर तो इस साइड ले लिया और 1.5 मीटर ही इस साइड ले लिया। तो 1.5 और 1.5 मिलकर कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ये समझ आ रहा है इतना क्लियर। तो हमने सेंटर से इधर से 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर 3 मीटर तक, यानी कि 3 मीटर तक बीम के दोनों तरफ 1.5 और 1.5 3 मीटर तक बीम के ऊपर क्या आ रहा है, स्लैब का भार आ रहा है। और उस स्लैब के ऊपर भी क्या कर रखा है, चूना की टेरेसिंग कर रखी है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बीम के ऊपर 2 चीज़ का लोड आ रहा है, एक तो स्लैब का और एक चूना टेरेसिंग का। इतना समझ आ रहा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका हॉल है इसकी छत पर सुरक्षित चल भार कितना होगा। दोस्तों चल भार कहते हैं लाइव लोड को, यानी कि जो चलता फिरता भार है। तब आपको लाइव लोड निकालना है। देखो अब निकालेंगे कैसे, आप ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आप m बराबर होता है आपका WL²/8, इतना आपको पता है। तो ये जो W होता है दोस्तों, इसमें 2 तरह के भार होते हैं। कैसे कैसे, एक तो बीम का खुद का भार होता है। बीम का खुद का भार क्या हो गया, ये होता है अचल भार, फिक्स रहता है, चलता नहीं है कहीं भी, स्थिर है एक जगह। जो स्थिर होता है वो होता है आपका अचल भार। तो क्या हो गया, इसमें बीम का स्वयं का भार जो अचल भार हो गया। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन में आपको बीम के ऊपर 2 तरह के लोड भी दे रखे हैं, एक तो छत का भार आ रहा है और एक चूना टेरेसिंग का भार। तो ये दोनों भी कैसे होंगे, अचल भार होंगे, स्थिर रहेंगे। तो मतलब यहाँ पर 3 तो लोड हो जाएंगे इस डब्ल्यू में। कौन कौन से, एक बीम का भार, स्लैब का भार और चूना टेरेसिंग का भार। ये 3 भार हो गए कैसे, ये हो गए अचल भार।
ठीक है। और इसके अलावा इसमें चल भार होगा जो आपका लाइव लोड होगा। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों मिलकर के बनता है आपका कैपिटल डब्ल्यू। तो करेंगे क्या आप इसमें दोस्तों, आप इस फॉर्मूले से पहले एम की वैल्यू निकालना और एम की वैल्यू निकाल के एल आपको क्वेश्चन में पता ही चल गया इतना था, आप डब्ल्यू निकाल लेना। अब आपको कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, इस कैपिटल डब्ल्यू में से आप क्या करना, लाइव डेड लोड को माइनस कर देना। डेड लोड को कौन कौन से लोड को, बीम के लोड को, स्लैब के लोड को और चूना टेरेसिंग के लोड को, इन तीनों लोड को इस डब्ल्यू में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चल भार मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो पहले हम ये 3 लोड निकालेंगे, कौन कौन से, पहले निकालेंगे हम स्लैब का लोड, फिर निकालेंगे चूना टेरेसिंग का लोड और उसके बाद लेंगे बीम का सेल्फ लोड। इन तीनों को जोड़ करके डब्ल्यू में से माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है। अब देखिए स्लैब का लोड कैसे निकालेंगे। तो आपको पता चल गया एल का मान 5 मीटर, सेंटर टू सेंटर 3 मीटर दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 3/5 एरिया कितना आ गया, ये इतना एरिया जिसके ऊपर स्लैब और चूना टेरेसिंग का लोड आ रहा है। तो ये एरिया हो गया 15, 3 पंजे 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अब इस 15 मीटर स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, लोड निकालना है इस 15 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम 150 mm मोटी स्लैब का स्वयं का भार। अब स्वयं का भार कैसे निकालते हैं, आपने आरसीसी में बहुत अच्छे से निकाला होगा। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, 1 × B × कैपिटल D इंटू और जो भी डेंसिटी हो, यहाँ डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी स्लैब की 24 किलो न्यूटन दे रखी है। तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 24,000 हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या था ये, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा ये बता सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, 1 × B × D। तो आपको पता है जो डेंसिटी होती है, वेट डेंसिटी बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है ना, या फिर मास डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। इस वॉल्यूम को इस साइड ले जाओ आप। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर गहराई, यही तो होता है आयतन। तो लंबाई हम निकालते हैं पर मीटर के लिए, तो 1 ले लिया, चौड़ाई की जगह B रख दिया, गहराई की जगह आपने ये D रख दिया और डेंसिटी जो आपका रो था इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, ये रख दी। तो इस तरह से आपका यहाँ W का फॉर्मूला निकल के आता है सेल्फ वेट का। इतना समझ आया। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में B कितना लेंगे आप स्लैब के लिए, तो आपने ये आरसीसी में भी पढ़ा है, स्लैब की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो हमेशा 1 मीटर ली जाती है। मतलब स्लैब का डिजाइन हम 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए करते हैं, तो B की जगह पे कितना रख देंगे आप, 1 रख देंगे। समझ आ रहा है इतना, B की जगह आपने 1 रख दिया। अब D मतलब मोटाई, मोटाई कितनी 150 mm, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर में। इतना समझ आ रहा है। अब ये 24,000 ये था। इसके अलावा एरिया, कितने एरिया तक निकालना है आप, 15 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना। 15 मीटर स्क्वायर के लिए आप यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो यूनिट क्या आएगी निकल के, ये तो ये आपने किस में चेंज किया, ये तो 1 हो गया था। एक तो ये था आपका मीटर में, समझ आ रहा है, ये मीटर में, ये मीटर स्क्वायर है। मीटर और मीटर स्क्वायर मिलकर मीटर क्यूब बन गया। मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कट जाएगा तो आपकी जो यूनिट बचेगी ओवरऑल दोस्तों वो क्या बचेगी, केवल न्यूटन बचेगी। मतलब यहाँ से जो आपका लोड निकल के आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। समझ आ रहा है इतना। ये पर मीटर क्यूब में था, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब बन गया। इसका मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट के केवल न्यूटन बच गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार। 0.15 × 15 × 24,000। इस तरह से ये आ गया दोस्तों आपका 54,000 न्यूटन आ गया दोस्तों बीम स्लैब का लोड। 54,000 न्यूटन, इतना लोड किसका आ गया है, स्लैब का। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद चूना टेरेसिंग का भार, तो चूना टेरेसिंग का भार आपका पर मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है 0.75 किलो न्यूटन। मैं इसको न्यूटन में चेंज कर देता हूँ तो 750 हो जाएगा। ये 1000 से गुणा करेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। समझ आ रहा है। और कितने एरिया के लिए निकालना है आपको, 15 मीटर स्क्वायर के लिए। 15 मीटर स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, किस में बन जाएगा, ये आपका न्यूटन में बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कितना आ जाएगा ये, × 15 करके ये न्यूटन में आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 750 × में 15, तो ये आ जाएगा आपका 11,250। 11,250 न्यूटन आ गया। ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, दोनों को जोड़ लीजिए और जितना स्पेन था इस बीम का उससे डिवाइड कर दो, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा ये। इतना समझ आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ से आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ किस किस का, स्लैब का और चूना टेरेसिंग का टोटल लोड। तो यहाँ से टोटल लोड को निकालेंगे आप, बीम पर लोड लिख दीजिए आप, ऐसे लिख दीजिए बीम पर लोड। तो बीम पर लोड दोस्तों कितना हो जाएगा ये, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 54,000 और 11,250। 54,000 में 11,250 जोड़ दीजिए तो 65,250 हो गया ये। हाँ जी 65,250, 65,250 ये आ गया दोस्तों न्यूटन में।
लेकिन हमें निकालना है पर मीटर लंबाई के लिए। तो यहाँ से पर मीटर लंबाई के लिए कितना आ जाएगा, डायग्राम मिटा रहा हूँ, डायग्राम का काम खत्म हो गया, ठीक है, ये डायग्राम हटा दूँ यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे किसके लिए, प्रति मीटर लंबाई के लिए, तो यहाँ से बीम पर लोड कितना आ जाएगा, बीम पर लोड 65,250 डिवाइड बाई 5 मीटर था ये 5। अब ये आ गया किसमें, न्यूटन पर मीटर में। इसको डिवाइड कर लीजिए कितने से, 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13,050, इतने न्यूटन पर मीटर आ गया। ये किस किस का लोड है, ये 2 लोड आ गया आपके, कौन कौन सा, स्लैब का और चूना टेरेसिंग का। इसके अलावा बीम का स्वयं का भार, ये स्टील टेबल से आप देख सकते हैं 61.6 kg पर मीटर दे रखा होगा आपको ISMB 400 के लिए। तो यहाँ पर आप बीम का स्वयं का भार और लिख देंगे, बीम का स्वयं का भार, बीम का स्वयं का भार कितना है ये, तो 61, ये इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 616 हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये डेड लोड निकल आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेड लोड। मैं इसको हटा देता हूँ और आपका जो टोटल डेड लोड आ गया, डेड लोड अचल भार, डेड लोड मतलब अचल भार, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितना कितना हो जाएगा ये, इसमें प्लस कर दीजिए 616, तो ये आ जाएगा आपका 13,666, इतना आ गया न्यूटन पर मीटर में। दोस्तों ये आ गया आपका क्या, डेड लोड। अब निकालना क्या था आपको, लाइव लोड निकालना है। आप टोटल डब्लू निकालेंगे, उसमें से डेड लोड माइनस कर देंगे तो आपका लाइव लोड निकल आएगा। इतना समझ आया। इधर का पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बस प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ इसको। देखिए अब आपको निकालना है, ऐसे आपको पता है चूँकि m बराबर होता है WL²/8, ठीक, ये होता है। आपको m चाहिए पहले, और m निकालते हैं कैसे, हम m निकालते हैं किससे, सिग्मा CV इंटू जेड। सिग्मा CV की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, सिग्मा CV 165 है, 165 रख दिया। जेड की वैल्यू आप स्टील टेबल से लेंगे, स्टील टेबल से जेड की वैल्यू है दोस्तों, स्टील टेबल में 10,229, ये सेंटीमीटर के क्यूब में है। इसके लिए आप स्टील टेबल से देख लेना, इसको 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, mm में चेंज हो जाएगा। अभी आ गया न्यूटन mm में, किस में आ गया ये, न्यूटन mm में। इसको यहाँ से हटाएंगे तो न्यूटन मीटर में बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, किस किस का, 165 का और इंटू में 1022.9 का, तो ये आ गया आपका 168,778.5, ये न्यूटन मीटर में हो गया, ठीक है। यहाँ पुट कर दो m की वैल्यू, l की वैल्यू पुट कर दो, w निकाल लो। तो m की जगह यहाँ रख देंगे कितना, 168,778.5 इक्वल टू w निकालना है, l 5 मीटर था, l 5 मीटर का स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ ले जाएंगे 8 मल्टीप्लाई में 25 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसमें क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया 8 से, डिवाइड कर दिया 25 से। तो यहाँ से जो W निकल के आ गया दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सो आपको यहाँ तक, तो W जो आएगा निकल के वो आ जाएगा कितना, 54,009.12, इतना आ रहा है ये न्यूटन पर मीटर में। ये आ गया टोटल W निकालना समझ में आया कैसे निकाला है। अब इस W में से डेड लोड माइनस कर दो, आपका लाइव लोड मिल जाएगा, क्योंकि W में दोनों लोड होते हैं आपके। तो यहाँ से आपका लाइव लोड क्या आ जाएगा दोस्तों, तो लिख लीजिए लाइव लोड इक्वल टू W यानी 5400। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, क्या ये हो गया, हाँ हो गया, ठीक है, 009.12 माइनस में कितना था, 13666, इसको माइनस कर दो इसमें से, माइनस में कितना 13666, तो ये आ गया आपका निकल के यहाँ से लाइव लोड कितना आ गया, ये 40343.12 न्यूटन पर मीटर। अगर आप किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 40.34 आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया सुरक्षित चल भार। समझ आ रहा है दोस्तों सुरक्षित चल भार कैसे निकाला, तो बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आपको हॉल को देख करके चूना टेरेसिंग का भार, स्लैब का भार और बीम का स्वयं का भार, तीनों को जोड़ के डेड लोड निकालना था। डेड लोड के बाद W निकाला, W में से डेड लोड माइनस करके लाइव लोड निकल आया। ये हो गया आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, जल्दी से कवर करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, मैं इसे रफ करता हूँ फटाफट से, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक धरन के लिए जिसकी प्रभावी विस्तृति 7.5 मीटर है, ISMB 500 का प्रयोग किया गया है। इस धरन के लिए सुरक्षित एक समान वितरित भार यानी UDL ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर UDL निकालना है और अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। और अपरूपण प्रतिबल भी दिया है आपको, कितना? अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर दो चीज़ दे रखी हैं, अब तो सिग्मा BC दे रखा है आपको। सिग्मा BC देखिए क्या क्या दिया आपको, एक तो L दे दिया 5.5 मीटर, इसके अलावा क्या दे दिया? सिग्मा BC दे दिया, और आपको 100 दे रखा है टाउ AB की वैल्यू। टाउ AB कितना दिया? 100 न्यूटन पर mm², ये सब दे रखा है। आपको UDL निकालना है। अब UDL आपका किस में आता है? आपका UDL दोस्तों इसमें आता है M बराबर W/L²/8। तो यहाँ पर W आ रहा है ना, ये इस W में से अगर आप बीम का स्वयं का भार घटा देंगे तो आपको UDL मिल जाएगा। इतना क्लियर? इसके अलावा और क्या आता है? और एक फॉर्मूला आता है आपका टाउ AB, जिसमें कि क्या निकालते हैं? V में D/TW लगाते हैं। तो इस B में भी आता है W, BL/2। इस फॉर्मूले में भी W आ रहा है ना ये W। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि टाउ AB दे रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए हमें ये भी यूज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर M और टाउ AB दोनों फार्मूलों को यूज करना है और दोनों से ही W निकालना है। जिसका W मिनिमम होगा वही सुरक्षित माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें क्या करना है, पहले M निकालना है, M निकाल के क्या करना है? W निकाल लेना है। उसके बाद क्या निकालना है आपको? V निकालना, V निकाल के W निकाल लेना है। इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं M से। पहले निकालेंगे हम M, क्लियर। तो M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर होता है सिग्मा BC इंटू Z। सिग्मा BC 165 दे रखा है और Z की वैल्यू स्टील टेबल से देखेंगे आप 1808.7 और इंटू में 10³ कर देंगे इसको mm में चेंज करने के लिए। ये न्यूटन mm में आ गया डेटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम, तो ये आ जाएगा 165 इंटू में 1808.7। इसको ही कर लो, 3 घात को छोड़ दो, न्यूटन मीटर में आ जाएगा ये। तो यहाँ से आ रहा है 29833.15। समझ आ रहा है इतना? तो ये आ गया आपका न्यूटन मीटर में इतना। अब आप यहाँ लगा दीजिए, चूँकि M बराबर होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8। M की जगह रख दो, M की वैल्यू 833.15 बराबर W निकालना है। L की वैल्यू, L क्वेश्चन में दे रखा था आपको 7.5 मीटर। 7.5 पुट किया, स्क्वायर किया अपॉन 8 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई, और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा इंटू में इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 7.5 के स्क्वायर से। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 424 2 42 937.6 न्यूटन। अगर आप इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 42.94 कर लीजिए। इतने किलो न्यूटन पर मीटर आ गया ये, ठीक है। यहाँ न्यूटन पर मीटर था, ये आ गया, ठीक है। इतना आ रहा है W यहाँ से। दूसरा किससे निकालेंगे W? हम दूसरा निकाल देंगे, क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ सिर्फ मैं, टाउ AB से। टाउ AB से अब चूंकि आपको पता है टाउ AB बराबर होता है V अपॉन D/TW। टाउ AB 100 दे रखा है क्वेश्चन में पहले से। V हमें यहाँ से निकालना है। D की वैल्यू स्टील टेबल से 500 रख दी, इंटू TW की वैल्यू स्टील टेबल से 10.2 रख दी। ये स्टील टेबल में वैल्यू है सब। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से B मिल जाएगा आपको। तो B आपने निकाला, B बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करके ले जाइए इधर, कितना 100 इंटू में 500 इंटू में 10.2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 511240, इतने न्यूटन आ गया। क्लियर? तो क्या आ गया यहाँ से? B की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ से B निकाल लिया आपने। अब इस B से क्या करेंगे आप, ये किस में था? न्यूटन पर mm में, ये mm में ले लिया, ये भी mm में ले लिया। हाँ, न्यूटन में आ गया इतना। अब आपको पता है चूँकि B बराबर होता है WL/2, यहाँ B रख दीजिए, L की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपको W मिल जाएगा। B की जगह पर B की वैल्यू रखेंगे 511234 बराबर W, L की जगह पर 7.5 रख दिया, अपॉन 2 पुट किया। तो यहाँ से आपने W निकालना है, तो क्या करेंगे आप 511234 इंटू में 2 और डिवाइड बाई 7.5। तो यहाँ से W आ गया कितना
13, 6, 1, 2, 3 इतने न्यूटन आ गया, न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन में आ जाएगा ये 3 के बाद 136 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इनमें कौन सा कम है, तो ये कितना 42 और ये है केवल 136, तो 136 किलो न्यूटन पर मीटर इसमें मिनिमम है, तो ये हो जाएगा सुरक्षित। लेकिन ये आपका लोड है, इसमें से बीम का सेल्फ लोड और माइनस कर देना तो आपका यूडीएल मिल जाएगा, सुरक्षित यूडीएल। पहले आप इसे लिख लो सुरक्षित टोटल लोड, यहाँ से लिख लेंगे क्या, सुरक्षित टोटल लोड इक्वल टू आ गया W इक्वल टू 136 किलो न्यूटन पर मीटर। समझ आ रहा है। अब आप स्टील टेबल से सेल्फ लोड ले लेना बीम का, सेल्फ लोड या सेल्फ वेट जो भी है स्टील टेबल में, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्टील टेबल से आप वैल्यू देख लेना ISM जो भी बीम दे रखी थी क्वेश्चन में उसके लिए, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके आपका सुरक्षित यूडीएल मिल जाएगा। इतना काम खुद से कर सकते हैं आप। समझ आ रहा है इतना। आई थिंक सो आपको ये 5 क्वेश्चन थे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है विद इन यार। अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई हो तो प्लीज़ करके आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। अब देखिए आपका DSMS में कितना सिलेबस रह गया, थोड़ा सा आपको हल्का सा रिव्यू कर दूँ मैं। अब आपका एक तो इसमें क्या रह गया, डिजाइन रह गया, यानी स्टील बीम का डिजाइन और इसके क्वेश्चन। तो डिजाइन और इसके क्वेश्चन मैं अलग से पार्ट दूंगा, थर्ड पार्ट है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसमें अब मैं और कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा, ये वीडियो अलग से पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट ये अपलोड हो जाएगा, इसके अलावा थर्ड पार्ट आपको एक और मिल जाएगा, या तो आज ही रात को डाल दूंगा मैं या फिर कल सुबह।